हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राजनीतिक सरगर्मियां यहां पर बढ़ गई हैं। तमाम राजनीतिक दल फील्ड में डटे हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, पार्टी के स्तर पर बैठकों का दौर चला हुआ है, रणनीति बन रही है। और ऐसे में जो भाजपा हिमाचल में कह रही है कि रिवाज बदलेंगे, कैसे बदलेंगे रिवाज, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। खन्ना साहब, एक नारा दिया गया है भाजपा की तरफ से, रिवाज बदलेंगे। ऐसा क्या होगा रिवाज बदलेंगे? हिमाचल का पुराना जो इतिहास रहा है, सत्ता 5 साल बाद जरूर बदलती है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी बात को आप हिमाचल की जनता तक पहुंचाओगे, और जो बात हम करेंगे डेफिनेटली जनता उसके ऊपर खुद विचार भी करेगी। जो हम रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, अभी आपने 4 प्रदेशों के चुनाव के रिजल्ट देखे, 4 के 4 प्रदेश रिपीट हुए। वहाँ भी यही बात थी कि यहाँ कभी सरकार रिपीट नहीं होती, मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर उस रिवाज को बदला, परंपरा को बदला। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार वहाँ सरकार बनाई। यहाँ की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि संगठन और सरकार दोनों का जिस ढंग से तालमेल है और काम है, सरकार की नीतियाँ, संगठन का बूथ तक की योजना, दोनों मिलकर इस रिवाज को बदलने वाले हैं। सिर्फ कांग्रेस एक ही बात बार बार कर रही है कि यहाँ तो परसेप्शन यही है कि सरकार रिपीट नहीं होती, लेकिन हम इस अपने काम पे बल पर हम अपने संगठन के बल पर ये दावे से कह सकते हैं कि इस बार हम सरकार नहीं बदलेंगे, बल्कि रवाज बदलेंगे। जो परसेप्शन यहाँ पर क्रिएट हुई है, बल्कि जनता भी जो है इस बार उस बात को साक्षी मानकर, साक्षी रहकर सरकार रिवाज को बदलेगी, क्योंकि हमने ऐसे काम किए हैं जो आज तक 75 साल में जहाँ पर नहीं हुए। चाहे वो विकास है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी है, चाहे एक सहारा योजना की अगर बात करूँ मैं, ये अपने आप में पहली योजना है जो पेशेंट को अटेंडेंट नहीं मिल रहा, अपना घर में बैठा बेचारा वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा, उसके लिए भी जो प्रोविज़न किया है, मैं समझता हूँ कि अपने आप में ये बहुत अनोखी योजना है। दूसरा, डबल इंजन की सरकार हम एक शब्द यूज़ करते हैं, उसका मतलब क्या है? डबल इंजन का मतलब ये है कि केंद्र जो योजनाएं बना के भेजता है वो नेशनल लेवल पर योजनाएं बनती हैं। हो सकता है कई बार राज्य में कुछ लोग उस योजना का लाभ नहीं ले पाते, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो उस योजना को सप्लीमेंट करती है, वो अपनी योजना साथ जोड़कर, ताकि 100% लोगों को लाभ मिले। ये एक डबल इंजन की सरकार है। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ गृहिणी योजना आई, केंद्र की उज्ज्वला योजना आई, 100% लोगों के पास जहाँ पर गैस का सिलेंडर है और प्रदेश धुआं मुक्त हुआ है। आयुष्मान भारत योजना आई कि जहाँ की सरकार ने हिमकेयर जोड़ दिया, 100% लोग उसका लाभ ले रहे हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर उन्होंने केंद्र की योजनाओं को लागू ही नहीं किया। डबल इंजन की बात वो कर ही नहीं पा रहे, भूल जाएं वो, कारण कि कांग्रेस ने कभी भी जनहित में काम नहीं किया है। जहाँ तक कि केंद्र की योजनाओं को लागू करने में भी वो हेजिटेट कर रहे हैं, अपनी योजना तो वो क्या लागू करेंगे। इसलिए डबल इंजन का जो यहाँ पर पूरा लाभ मिल रहा है, वो भी रवाज बदलने में काम करेगा। सर, डबल इंजन की आपने बात कही, कांग्रेस नेता हर बार मंचों पर भी और बाकी भी ऐसा आरोप लगाते हैं कि केंद्र से हिमाचल को सीधी मदद नहीं मिली, कर्जे में हिमाचल डूबा है, कर्ज उतारने के लिए केंद्र से कोई मदद नहीं मिली है। हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे प्रवक्ताओं ने, हमने बार बार वो पूरा हर साल डाटा दिया है कि केंद्र ने कितनी योजनाएं हिमाचल को दी है। हिमाचल एक अटल जी का भी प्रिय प्रदेश रहा है, आज मोदी जी का भी प्रिय प्रदेश है। इसलिए हमें कोई यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। दिल खोल कर केंद्र ने जो है वो यहाँ पर योजनाएं दी हैं, चाहे वो विकास की योजना है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी की योजना है, चाहे वो अटल टनल की बात करें, चाहे डैमों की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, वो खुले मन से उन्होंने विकास के लिए अपना पैसा दिया है। हिमाचल में इस बार एक नया प्रचलन देखने को मिल रहा है गारंटी देने का। पहले आम आदमी पार्टी जो पहली बार ट्राई कर रही है, उन्होंने गारंटी दी, अब कांग्रेस ने 10 गारंटियां दे दी। लोगों के बीच जो बातें कही गई हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें असर डाल पाती हैं लोगों के बीच में? हालांकि कई जगह जो एक्सपीरियंस रहा है आम आदमी पार्टी का, वहाँ पर लोगों ने उन पर भरोसा भी उससे जिताया, तो कहीं ऐसा तो नहीं हिमाचल में भी ऐसा हो जाए? मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि कहीं भी उन पर कोई भरोसा नहीं जताया।
उसका उदाहरण पंजाब है। पंजाब में उन्होंने गारंटी दी थी कि हम 1000 रुपये पेंशन आते ही दे देंगे और हर महिला को देंगे। अब उससे पीछे भाग गए हैं। बिजली के बिल सब लोगों के माफ़ करेंगे, अब पीछे भागना शुरू हो गया है। 6 दिन मुलाजिम की सैलरी वो नहीं दी, अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। माइनिंग पॉलिसी हम अच्छी लेके आएंगे, आज सारे विकास के काम रुके हुए हैं, इलीगल माइनिंग जोरों पर है। कानून व्यवस्था अच्छा पंजाब हम देंगे, आज कानून व्यवस्था का जो बुरा हाल है आप सबके सामने है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहाँ पर वो मर्डर या कुछ नहीं होते। एक भी गारंटी इलेक्शन में दी हुई वो आज वहाँ पर पूरी नहीं हुई। भ्रष्टाचार को नकेल डालने की बात कही थी, अब जनता से पूछिए कि आज वहाँ रेट बढ़े हैं या कम हुए हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है कम हुआ है। कब बच्चा कहेगा कि भ्रष्टाचार बढ़ा है? उसका जीता जाता उदाहरण जो है वो उनके हेल्थ मिनिस्टर का जेल में जाना, वो कमीशन मांग रहा है बैठा बैठा। तो ये आम आदमी पार्टी की गारंटी के ऊपर लोग विश्वास नहीं करेंगे। जो दिल्ली में, क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली का भ्रष्ट मॉडल, पंजाब का फेल हुआ मॉडल हिमाचल में लागू करना चाहती है? एक वो राज्य जो उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी के कारण यहाँ के लोग सुखी हैं, क्या वो राज्य भ्रष्टाचार की उस दलदल में फंसना चाहता है? ऐसा नहीं होगा। इनकी किसी गारंटी का कोई विश्वास नहीं है, ना इनके नेताओं का विश्वास है। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, 10 गारंटी की बात कही है। मैं तो एक शब्द में अगर कहूँ, जिस पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी पर विश्वास नहीं, तो वो जनता का विश्वास कैसे जीत पाएंगे? दूसरी बात, क्या उन्होंने फार्मूला दिया है किस हिसाब से वो अपने वादों को पूरा करेंगे? उनका कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि किस ढंग से जितने वो वादे कर रहे हैं उनको पूरा करेंगे। दूसरी बात, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर उन्होंने कहीं भी किसी गारंटी को लागू नहीं किया। चाहे वो किसान का लोन माफ़ करने की बात थी, चाहे वो और स्कीमें शुरू करने वाली बात थी, कहीं भी कुछ नहीं किया। जनता कंपैरिजन करती है, जनता देखती है। दूसरा, कांग्रेस जिसने इस देश का विभाजन किया, कांग्रेस जिसने इस देश को बांटने की कोशिश की, आज वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या जनता उस पर विश्वास करेगी? जो इस देश को 2 टुकड़े करने के बाद आज भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, पदयात्रा हो रही है, जनता इस ढोंग को नहीं मानेगी। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक आह्वान किया कि 75 में अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम जन जन जो है वो तिरंगा फहराए, घरों पे फहराए, और उन्होंने करके दिखाया। आज एक जो देशभक्ति की भावना है उसको पैदा होते हुए हमने देखा है, और आगे का टीचा हमारा 100 साल का है। जब इस देश को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे तो एक नया भारत, एक उभरता भारत, दुनिया पे राज करता हुआ भारत ऐसा आपको दिखाई देगा। क्योंकि हिमाचल में सत्ता में भाजपा है, तो ऐसे में उमूमन रहता है कि सत्ता विरोधी लहर रहती है, एंटी इनकमेंसी फैक्टर रहता है, तो उसको कैसे टैकल करेगी भाजपा? और क्या आपको लगता है कि विधायकों के लिए जो टिकट आवंटन होना है वो एक चुनौती रहेगी? क्या क्राइटेरिया भी उसके लिए इस बार अपनाया जा सकता है? जो परिवारवाद की पार्टियां हैं वहाँ तो कोई चुनौती रहती है। हमारा तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हम यहाँ देश की डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, वहाँ हम अपनी पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ निर्णय मिलजुल के होते हैं, सहमति से होते हैं, मंडल से लेकर केंद्र तक उस पर चर्चा होती है। तो हमें टिकट बांटने का कोई डर नहीं है। जो जीतेगा वही टिकट लेगा। जो वो एंटी इनकम्बेंसी की बात कही है, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, सरकार के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो आज जो 75 वर्ष की रैलियाँ मुख्यमंत्री की हो रही हैं उसमें इतना रश ना होता। जो हमारे सम्मेलन हो रहे हैं अलग अलग मोर्चों में, वहाँ पर लोग नहीं आते। तो ये इंडिकेशन है कि जनता हमारे सेवा से खुश है और जनता हमें प्यार करती है। वही प्यार जो है ये इलेक्शन तक बना रहेगा। कांग्रेस ने अभी तय किया है कि जो सिटिंग विधायक होंगे हम उनका टिकट नहीं काटेंगे, तो भाजपा किस तरह से देखती है? अभी सबसे ज़्यादा विधायक इस वक्त बीजेपी के पास है। हम कांग्रेस की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते। अगर वो ये करते तो हम वो करेंगे। हमारा एक सिस्टम है, पार्लियामेंट बोर्ड जो निर्णय करेगा उनका निर्णय अंतिम होगा। यहाँ की इलेक्शन कमेटी
डिस्कस करके वहाँ से नाम लेके जाएगी। जनता की, कार्यकर्ता की राय हम अलग अलग ढंग से ले रहे हैं और लेते भी रहेंगे। फाइनल डिसीजन कार्यकर्ता की राय लेने के बाद पार्लियामेंट बोर्ड करेगा। कांग्रेस नेताओं ने अभी हाल ही में एक आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उनके विधायकों को फ़ोन करते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा का और शीर्ष नेतृत्व वो भी उनसे लगातार संपर्क साध रहे हैं, तोड़ फोड़ की राजनीति एक तरह से करना चाहती है। इस आरोप पर क्या कहेंगे और क्या आपको लगता है कि अभी तक जो 2 विधायक आए हैं और भी आएंगे? कांग्रेस को इतना डर क्यों है? क्या उनका घर सुरक्षित नहीं है? हमारे पे एलिगेशन लगाने से पहले वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, क्या उनके विधायक उनके साथ हैं कि नहीं है, उनके नेतृत्व के साथ हैं कि नहीं। मैं एक बात कहता हूँ, जो पार्टी दिशाहीन है, जो पार्टी इशूलेस है, जो पार्टी लीडरलेस है, उस पार्टी का घर अपना इन ऑर्डर नहीं है, तो वो दूसरे लोगों को एलिगेशन लगाना मैं समझता हूँ कि अपनी कमजोरी को छुपाने के बराबर है। जो टिकट आवंटन होगा, आपको लगता है कि उसमें उम्र का क्राइटेरिया रखेगी भाजपा इस बार या उम्र दराज है? देखिए, सिंपल, मैंने आपको कहा, पहले भी कहा कि विनिबिलिटी ही क्राइटेरिया होगा। और हमने सभी अपने एमएलएज को बार बार कहा है कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड हर साल दें, और एमएलएज दे भी रहे हैं। हमारी सरकार हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड दे रही है, तो हम जो भी बात है वो जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। जो जनता की डिमांड है हम उसको पूरा कर रहे हैं। इसलिए फिर मैं कहूँगा कि हमें टिकट बांटने समय कोई मुश्किल नहीं होगी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, आपको लगता है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको लड़ना चाहिए या भी भाजपा को ज़रूरत है? किस रूप में उनकी ज़रूरत है? उनकी ज़रूरत, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है, यहाँ के कद्वर नेता हैं, एक्सेप्टेबिलिटी है, हर जगह लोग उनको प्यार करते हैं। उनका चुनाव लड़ना ना लड़ना उन पर और केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। आखिरी प्रश्न, क्योंकि अब लगभग कह सकते हैं कि माहौल पूरा गर्मा रहा है और सभी राजनीतिक दल चुनाव मैदान में हैं, बड़े नेताओं के दौरे भी होने वाले हैं। कौन कौन से बड़े नेता आ सकते हैं? प्रधानमंत्री जी का पहले से ही तय हुआ है। आपको लगता है जब बड़े नेता आएंगे तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा भाजपा को? डेफिनेटली गति बढ़ेगी चुनाव में, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। वो अपने अपने डिपार्टमेंट और देश में किए हुए कामों को लोगों को बताएंगे। जनता क्योंकि हमारे नेताओं के ऊपर विश्वास करती है। देश के प्रधानमंत्री, पहली बार ऐसा हिमाचल को मौका मिल रहा है कि वो एक मोर्चे की रैली पे आ रही हैं। 24 सितंबर को सिर्फ युवा, 40 साल के नीचे के लोग आपको वहाँ मिलेंगे। ये युवा मोर्चा की रैली है। 1 लाख युवाओं को हम इकट्ठा करेंगे और युवा मोर्चा ही अपने दम खम पर अपनी ये रैली कर रहा है। सर, एक प्रश्न ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर है, क्योंकि इसको लेकर एनपीएस कर्मचारी सड़कों पर है, क्रमिक अनशन चला हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि हम पहले दिन ही इसको देंगे। आपको नहीं लगता कि सरकार के खिलाफ ये चीज़ें जा सकती है, या फिर इसको कैसे टैकल करेगी भाजपा कि ओल्ड पेंशन जो कर्मचारी वर्ग है हिमाचल में, एक बड़ा तबका कर्मचारियों का, उसको कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें? देखो, हमारी पूरी सिंपैथी अपने मुलाजमों से है, क्योंकि ये मुलाजमों का एक तरह का प्रदेश है जहाँ पर मुलाजमों की संख्या बहुत बड़ी है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्या वहाँ उन्होंने ओपीएस दिया है? नहीं दिया ना। लेकिन हमारी सिंपैथी है, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। जो 2 राज्य हैं उन्होंने वहाँ पर घोषणा कर दी है, यहाँ तक कि नोटिफिकेशन भी कर दी है। जब देंगे तब बात करेंगे। हम सिंपैथेटिकली इस बात को कंसिडर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना। विस्तार से बातचीत हुई है हर एक मुद्दे पर, और इन्होंने ये भी कहा कि रिवाज इस बार बदलेगा। जो काम हुए हैं, डबल इंजन की सरकार ने जो काम हुए हैं, उसके दम पर रिवाज बदला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।